और हॉस्टल में अगर हम शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, वन पीस पहन के घूमते हैं तो कैरेक्टरलेस बोला जाता है। भाई मिलने आता है तो बोलती है बॉयफ्रेंड मिलने आया है। किसी भी पेरेंट्स को, बहन हो, माँ हो, फ्रेंड हो, गेस्ट रूम तक भी जाने नहीं दिया जाता। रूम तो छोड़ दीजिए, गेस्ट रूम तक नहीं जाने दिया जाता। और खाना ऐसा वहाँ पे मिलता है, खाने में पिल्लू आता है, रोटी में कितनी बार पिल्लू आया है। ये क्या है, कहाँ का रूल है ऐसा? अब किस हॉस्टल में ऐसा होता है? भागलपुर के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की ये तस्वीर जरा देखिए। लगभग 50 की संख्या में छात्राओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें छात्रावास की अधीक्षिका के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। छात्राओं का कहना है कि उनके हॉस्टल में तालिबानी कानून लागू किया जाता है। उस एवज में आज सभी छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर बैनर पोस्टर के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची और जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की अधीक्षिका नाहिदा नासरीन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर भाई भी मिलने आता है तो कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड मिलने आया है। हॉस्टल के अंदर छोटे कपड़े पहनने पर भी पाबंदी है। हॉस्टल में अगर हम शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, वन पीस पहन के घूमते हैं तो कैरेक्टरलेस बोला जाता है। भाई मिलने आता है तो बोलती है बॉयफ्रेंड मिलने आया है। किसी भी पेरेंट्स को, बहन हो, माँ हो, फ्रेंड हो, गेस्ट रूम तक भी जाने नहीं दिया जाता। रूम तो छोड़ दीजिए, गेस्ट रूम तक नहीं जाने दिया जाता। और गार्ड रूम के पास ही धूप में चेयर लगा के बैठ के बात करने दिया जाता है। ये क्या है, कहाँ का रूल है? सिर्फ कपड़ों और विजिटर को लेकर ही आपत्ति नहीं है, इसके अलावा भी छात्राओं ने कई मुद्दों पर अपनी परेशानी दिखाई। उन्होंने खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया और कहा कि खाने में कई बार पिल्लू निकल आता है। और खाना ऐसा वहाँ पे मिलता है, खाने में पिल्लू आता है, रोटी में कितनी बार पिल्लू आया। एक बार का पैसा माइनस हुआ, बाकी हर बार का बोलती है कि हर बार पिल्लू आएगा तो क्या हर बार हम पैसा माफ करेंगे। और सब्जी में पिल्लू आ जाता है, बड़ी बड़ी पिल्लू आती है सब्जी में, और उसको जब बोलते हैं तो वो बोलती है चुप रहो, किसी को बोलना मत बाबू, गलती से चला गया होगा। तो ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। आप दूसरी सब्जी तो दे नहीं देते, क्यों? हम फ्री में खा रहे हैं आपके पास। स्टाइपेंड का पैसा आता है हॉस्टल से। हॉस्टल में, माइनॉरिटी हॉस्टल में हर स्टूडेंट को स्टाइपेंड का 1000 आता है, लेकिन किसी को भी पैसा नहीं मिलता। जो मैम की मुरीद है, सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलता है। और हॉस्टल में हम 60 लड़की हैं, जिसमें से सिर्फ 20 लड़की को पैसा आता है, 40 लड़की को पैसा नहीं आता, क्योंकि वो 40 लड़की मैम के अगेंस्ट रहती है। मैम से उनका नहीं बनता है, और जिससे मैम का नहीं बनता है उसको पैसा नहीं देती। तो देखा आपने कि छात्राएं किस तरीके से आरोप लगा रही हैं। अब आरोप पर साहिदा नसरीन की भी सफाई जरा सुनिए। देश को लेकर मैम जो विरोध हो रहा है, देश को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कि आप अपना स्वतंत्र हैं। आप छोटा पहने, बड़ा पहने, नहीं पहने, हाँ पहने, हमको कोई मतलब नहीं। नकाब पहनने से नकाब मैं नहीं पहनती हूँ। मीडिया भाई, मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी भाभी नहीं पहनती, तो मैं कैसे किसी को अलाउ करूँ? और आज वहाँ 2-4 लड़कियाँ ही नकाब पहनती हैं। हम नकाब पर कभी पाबंदी नहीं, छोटे कपड़े पर कभी पाबंदी नहीं। ये एक मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए कि हम इनके गलत बातों को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि उनको नकाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कपड़े पहनने पर आजादी नहीं है। लेकिन सुप्रिंटेंडेंट साहिबा ने कैमरे के सामने यह कबूल किया है कि ऐसी कोई पाबंदी उनके द्वारा नहीं लगाया जाता है। आखिर पूरा मामला क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भागलपुर से संवाददाता राजीव सिद्धार्थ की रिपोर्ट।